हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फिल्म की शुरुआत में हमें घर दिखाई देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक लड़की बक्से के अंदर बंद है। वो लड़की वहाँ से बाहर निकलकर भागना शुरू करती है, लेकिन इसकी हालत इतनी खराब है कि वो ढंग से भाग भी नहीं पा रही। वो लड़की एक पुराने जंकयार्ड जैसी जगह से गुजरती है और पुराने ट्रक के पास अंदर घुस जाती है। तभी वो ट्रक चलने लगता है। उस लड़की को उस ट्रक में मानव कंकाल दिखाई देते हैं। ट्रक एक सुनसान रास्ते पर चलने लगता है। इस ट्रक को बनी मैन चला रहा होता है। आगे हमें दिखाई देता है कि 6 दोस्त ट्रिप पर निकले हुए हैं। वो उसी सुनसान रास्ते पर चल रहे होते हैं जिस पर पहले वो ट्रक चल रहा था। बनी मैन उनके कार के सामने ही होता है और वो उन्हें क्रॉस नहीं करने देता। तभी वो सब कार को ओवरटेक करके उस ट्रक से आगे ले जाते हैं, लेकिन वो ट्रक फिर से ओवरटेक करके कार से आगे निकल जाता है। इस कार में जॉन, रेचल, जेफ, स्टेफनी, माइक और सारा थे। जॉन फिर से उस ट्रक को ओवरटेक करता है। कुछ देर बाद ट्रक उनकी कार के पीछे फिर से आ जाता है। इस बार बनी मैन अपने ट्रक से कार को टक्कर मारता है और जॉन कार को तेजी से भगाने लगता है, लेकिन बनी मैन उनका पीछा नहीं छोड़ता और उन्हें बार बार ठोकने लगता है, जिससे डर के जॉन कार को साइड में खड़ा देता है। बनी मैन अपना ट्रक उनके पीछे खड़ा कर देता है। रेचल कार से बाहर निकलती है और जाकर बनी मैन के ट्रक का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन बनी मैन उसे धक्का देकर गिरा देता है, जिससे रेचल परेशान हो जाती है और वापस कार में आकर बैठ जाती है। ये सभी बनी मैन के बाहर निकलने की राह देखते हैं, लेकिन बनी मैन बाहर नहीं आता और कुछ देर बाद चला जाता है। उसके जाने के बाद ये सब भी अपने रास्ते पर हो जाते हैं। तभी कुछ देर बाद बनी मैन रास्ते में अचानक अपना ट्रक लेकर आ जाता है। इससे बचने की कोशिश में कार का एक्सीडेंट हो जाता है। बनी मैन एक सुनसान रास्ते पर आता है और वहाँ ट्रक में बैठी उस लड़की को नीचे उतार देता है। इधर ये 6 लोग अपनी गाड़ी के एक्सीडेंट की वजह से परेशान थे। माइक कार बनाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे इंजन में कोई खराबी नहीं दिखती, इसलिए वो कार के नीचे जाकर छानबीन करने लगता है। बनी मैन ट्रक के साथ वापस आता है और उनकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मारता है और वहाँ से आगे निकल जाता है, पर इससे कार में बैठे किसी भी इंसान को चोट नहीं लगती। तभी रेचल कार से उतरकर देखती है कि माइक का कचुम्बर बन गया है। सब बहुत डर जाते हैं और अपने आप को बचाने की उम्मीद में आगे बढ़ने लगते। रास्ता बहुत सुनसान होता है और वहाँ पर धूप भी होती है। इस वजह से वो सब बहुत थक जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उन्हें जंगल के बीच में एक घर दिखाई देता है, जिससे वो बहुत खुश हो जाते हैं। वहाँ उस घर का मालिक बैठकर आराम कर रहा होता है, जो बहुत ही अजीब था। वो लोग उसे अपनी पूरी कहानी बताते हैं और उस आदमी को मदद करने के लिए कहते हैं। वो उससे उसका फोन मांगते हैं। तब वो आदमी उनके ऊपर चिल्लाता है और पैसे खर्च करने से मना करता है। इस वजह से वो सब गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। रात में हम एक लड़की मेलिसा और उसके दोस्त को देखते हैं। रेचल और उसके दोस्त उस लड़की मेलिसा से लिफ्ट मांगने के लिए जाते हैं, जब मेलिसा एक लाश को ठिकाने लगा रही होती है। मेलिसा कहती है कि वो फिलहाल उसकी कार में सीट खाली नहीं है, लेकिन वो उन लोगों के लिए वापस आएगी। जॉन उससे मदद की जिद करने लगता है, जिस पर मेलिसा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से निकल जाती है। काफी रात हो चुकी थी, इसलिए वो लोग एक पेड़ के नीचे सो जाते हैं। सुबह होती है और वो आगे बढ़ने की तैयारी करते हैं और तभी सारा को पीछे झाड़ियों से कुछ आवाज निकलती है। वो उसे देखने के लिए जाती है और जैक भी उसके साथ जाता है। दोनों देखते हैं कि वहाँ पर बनी मैन बैठा हुआ था, जो किसी को मारकर उसके भेजे के छोटे छोटे टुकड़े कर रहा था। ये देखकर दोनों बहुत डर जाते हैं और उनकी ये हड़बड़ाहट बनी मैन को सतर्क कर देती है। बनी मैन उनके पास आता है और सारा को पकड़ लेता है। ये देखकर जैक बहुत डर जाता है और सारा की मदद करने के बजाय वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद बनी मैन सारा को अपने चेन सॉ से काटकर उसके 2 टुकड़े कर देता है और उसकी जान ले लेता है। जैक दौड़ते हुए अपने बाकी के दोस्तों के पास आता है और उन्हें भागने के लिए कहता है। उसके दोस्त भी बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे भागने लगते हैं। उन्हें पास में एक कमरा दिखाई देता है। वो सब उसके अंदर घुसकर खिड़की दरवाजे अंदर से बंद कर लेते हैं। जैक सबको बताता है कि बाहर एक खरगोश का सूट पहने हुए एक आदमी है, जिसने सारा को जान से मार दिया है। उन्हें उस कमरे के अंदर एक और आदमी दिखाई देता है, जिसे चेन से बांधकर रखा गया था। वो व्यक्ति पागलों जैसी हरकत कर रहा था। चारों दोस्त कुछ समझ पाते इससे पहले ही बनी मैन चेन सॉ लेकर वहाँ पर आता है। चारों दोस्त थोड़ी हिम्मत दिखाते हैं और उससे वो चेन सॉ लूट लेते हैं। वो बनी मैन को उसी चेन सॉ से डराते हैं, जिससे बनी मैन थोड़ी देर के लिए वहाँ से चला जाता है। वो चारों दोस्त इसके बाद बेसमेंट में जाते हैं और वहाँ जाकर छिप जाते हैं और चारों देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी इंसानी हड्डियाँ पड़ी हुई है। चारों दोस्त डर रहे होते हैं, इसलिए स्टेफनी बाहर निकलने का रास्ता खोजते हुए बेसमेंट के दूसरे दरवाजे को खोजने लगती है। तभी अचानक बनी मैन उसके ऊपर हमला करता है, जिससे स्टेफनी घायल हो जाती है। बनी मैन जैसे ही अंदर आता है, उसे देखकर बाकी लोगों की हालत खराब हो जाती है और वो स्टेफनी को वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। बनी मैन उनके पीछे पड़ा था। जैक बनी मैन का ट्रक लेकर भागना चाहता था। वो उसे ट्रक की चाबी खोजता है, लेकिन चाबी हाथ लगने से पहले बनी मैन उसे पकड़ लेता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी तरीके से बचकर ट्रक के नीचे से निकलकर दूसरे केबिन में पहुंच जाता है। लेकिन बनी मैन उसे ऐसे नहीं छोड़ने वाला था। बनी मैन जैक को पकड़ लेता है और चेन सॉ से काटकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। इधर स्टेफनी घायल थी। स्टेफनी किसी तरीके से उस पागल आदमी से छूटकर जंगल में भागने लगती है और एक पेड़ की डाल पकड़कर पेड़ पर चढ़ जाती है। तब वो देखती है कि बनी मैन अपनी चेन सॉ लेकर वहाँ पर आ रहा है। बनी मैन चेन सॉ से उस पेड़ को काटने लगता है। स्टेफनी पेड़ से नीचे गिर जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि बनी मैन ने स्टेफनी के शरीर को काटने के सारे इंतजाम कर लिए हैं। बनी मैन उस पागल आदमी को खोल देता है और वो पागल आदमी उसकी हेल्प करने लगता है। इसके बाद बनी मैन अपना चेन सॉ चालू करता है और स्टेफनी को काटता है। जॉन और रेचल उस पर नजर रखे हुए थे। बनी मैन उस पागल आदमी के साथ, जो देखने में उसका पालतू लग रहा था, रेचल के बॉडी पार्ट को लेकर बाहर आता है।
तभी जॉन और रेचल अंदर जाकर देखते हैं जहाँ स्टेफनी के बॉडी पार्ट्स पड़े हुए थे। रेचल बाहर देखती है, बनी मैन बाहर स्टेफनी के बॉडी पार्ट्स को पका रहा था। रेचल देखती है कि बनी मैन के साथ कोई और नहीं बल्कि मेलिसा ही थी, जिससे ये सभी दोस्त पहले लिफ्ट मांग चुके थे। जॉन और रेचल मेलिसा के कार की चाबियां खोजने लगते हैं, लेकिन उन्हें चाबियां मिल पाए उससे पहले ही बनी मैन बाकी दोनों के साथ अंदर आ जाता है और उसे देखकर जॉन और रेचल बाहर भागते हैं। बनी मैन अपना मास्क उतारता है, तभी हम देखते हैं कि बनी मैन का चेहरा बहुत ही भयानक है। बनी मैन, वो पागल आदमी और मेलिसा तीनों स्टेफनी का मांस खा रहे थे। तभी रेचल देखती है कि टेबल पर चाबी रखी हुई है। वो चाबी लेकर भागना चाहते हैं, लेकिन वो पकड़े जाते हैं। तीनों ने मिलकर जॉन और रेचल को बांध दिया होता है, जहाँ मेलिसा रेचल को टॉर्चर करना शुरू करती है। जॉन के पास एक छोटा चाकू होता है, जिससे वो खुद को आजाद करने लगता है। मेलिसा और रेचल के बीच में लड़ाई हो रही होती है। बनी मैन इसे एंजॉय कर रहा होता है। जॉन तभी आजाद होता है और मेलिसा के ऊपर हमला कर देता है। जॉन चेन सॉ लेकर बनी मैन को डराने लगता है और मेलिसा से कार की चाबियां रेचल को देता है और उसे आगे जाने के लिए कहता है। मेलिसा जॉन को समझाने की कोशिश कर रही होती है, तभी जॉन गुस्से में आता है और चेन सॉ से मेलिसा के पेट को फाड़ देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जॉन भी वहाँ से भाग जाता है और दोनों मेलिसा की कार लेकर निकल जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर में उस कार का फ्यूल खत्म हो जाता है। बनी मैन अपना ट्रक कार के पीछे खड़ा देता है। जॉन एक प्लान बनाता है और रेचल को मारने की एक्टिंग करने को कहता है। जॉन कहता है कि बनी मैन ने उसके सभी साथियों को मार दिया, अब बनी मैन उसके साथ जो भी करेगा वो कर सकता है। बनी मैन रेचल को कार में डालता है। रेचल मौका देखकर बनी मैन को लात मारती है और कैंची से उस पर हमला कर देती है और उसके ट्रक को गिरा देती है। जॉन और रेचल दोनों बनी मैन का ट्रक लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। बनी मैन हार कर घर वापस जा रहा होता है और इसके साथ ही ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म 2011 में रिलीज